जब मानसून दस्तक देता है तो पहाड़ों से वीडियो वायरल होते हैं लैंडस्लाइड्स के। और हाल के दिनों में ये खासकर देखा गया है, उत्तराखंड हो गया चाहे हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमालयों से जो वीडियो आते हैं लैंडस्लाइड्स के, देखा जाता है कि इसमें बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। और अभी तो बद्रीनाथ हाईवे से पर एक लैंडस्लाइड हुआ था, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। और 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ में जो घटना हुई थी उससे हम सभी वाकिफ हैं। और हाल के दिनों में ये लैंडस्लाइड्स कुछ ज्यादा देखे गए हैं, पहाड़ों में खासकर। अब इसके पीछे के क्या कारण हैं, यही इस वीडियो में जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए कि हमारे साथ उत्तराखंड से, अल्मोड़ा से एसएसजे यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पूरन जोशी जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे कि क्या वजह है इतने लैंडस्लाइड्स की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, ये जो लैंडस्लाइड्स हुए हो रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं, मानसून अभी चल रहा है, तो क्या वजह है, हिमालय इतना नाजुक क्यों है? थैंक यू वेरी मच। हिमालय नाजुक क्यों है, ये सवाल बड़ा मुझे नाजुक शब्द मुझे इसके लिए थोड़ा सा वो नहीं लगता, मतलब उपयुक्त नहीं लगता, वाजिब नहीं हम्म। लगता। हिमालय सबसे नए पहाड़ हैं इस दुनिया में। अब धरती पर ताजा जो पहाड़। पहाड़ों की जो ताजा पहाड़ हैं, जो हाँ। फॉर्मेशन हुई है पहाड़ों की, उसमें अभी इनको न्यू फोल्ड माउंटेन यानी नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। और इनका जो हम्म। निर्माण है वो अभी भी धरती के अंदर से जारी है, चल रहा है वो निर्माण अभी भी। वो जो विवर्तनकारी जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं, विवर्तनिक जो घटनाएं हैं, वो अंदर जारी हैं और अभी भी ये ऊपर उठ रहे हैं, और इसीलिए हलचलें ज्यादा हैं। लेकिन पूरी दुनिया के नाजुक अगर आप कह रहे हो, तो पूरी दुनिया के अद्भुत और सबसे अनुपम और ऐसे पहाड़ों में सबसे ऊंचे और सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जिनमें है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाले जो भी पहाड़ पर्वत तंत्र माउंटेन सिस्टम दुनिया में है, उनमें से एक। तो इसके साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा नाजुक के साथ। तो हम्म। और दूसरी बात, ये नाजुक हैं लेकिन सारे ही पहाड़ नाजुक होते हैं। लेकिन जो विकास की जो दौड़ है, उसने जो नाजुक जो फ्रेजाइल सिस्टम है उसको और ज्यादा फ्रेजाइल जो है वो बना दिया है। और हम्म। ऐसा नहीं है, लैंडस्लाइड पहले भी होते थे, लेकिन अभी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, बारंबारता है, वो उनकी बढ़ी है। और ये हम्म। मुझे ऐसा लगता है छेड़छाड़ जितनी ज्यादा होगी, ये बारंबारता उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो और कारण इसका मतलब मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमते हो, कवरिंग करते हो। हम्म। तो जैसे मतलब हर एक जो खड़ी चीज होती है, जो ऊंची चीज होती है, पहाड़ होता है, उसका एक विश्राम, एक मतलब एक रुके रहने का एक कोण होता है। कि हम्म। वो मतलब मैं एक पेन को खड़ा कैसे करूं, ये खड़ी कब रह पाएगी ये खड़ी, तो उसका एक अपना एक एंगल होगा कि उसी हम्म। एंगल में वो खड़ी, इसको मुझे ये इस तरह से कुछ मुझे। तो जब आप उस सहारे को आप नीचे से काटते चले जाओगे, तो हम्म। वो एक सहज है कि एक दिन वो जो उनके बीच का जो संतुलन है वो गड़बड़ाएगा, और वो जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आएगा, क्योंकि वो जो संतुलन में रहना चाहेगा, क्योंकि इस धरती पर जो भी चीजें हैं वो संतुलन की ओर हैं, हम्म। मतलब संतुलित होना चाहती हैं वो। तो जब उसको संतुलन नहीं मिलेगा तो वो टूटेगा और वो नीचे आना चाहेगा। तो अगर हाईवेज पर आप देखो, तो जो भी नए हाईवेज बन रहे हैं वो बड़ी बड़ी मशीनों से बन रहे हैं, और हम्म। बहुत ज्यादा उनमें कटाव हो रहा है। इवन मैं इसको ऐसे बताना चाहूंगा कि जो नेचुरल जो फैक्टर्स हैं कटाव के ना, जैसे हम्म। नदियां हैं और हम्म। ग्लेशियर्स हैं, जो कटाव करते हैं, नदी भी हम्म। कटाव करती है, हम्म। लेकिन वो 1,000 साल में लगभग जितना कटाव करती है, उतना कटाव अगर कुछ सेकेंड्स में जेसीबी मशीन कुछ मिनट में हो जाएगा, तो हम्म। आप समझ सकते हैं कि प्रकृति जिसको हजार हजार साल में कर रही है, मनुष्य उसको 1 मिनट में, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है वो 1 मिनट में, 3 मिनट में, 1 घंटे में ब्लास्टिंग करके आप पूरा पहाड़ जो है वो उड़ा देते हो। तो हम्म। उसके जो असर होंगे, उसके असर दूरगामी होंगे। और वो दूरगामी, जरूरी नहीं है जो लैंडस्लाइड आज हो रहा है वो अभी कुछ हुआ है तभी हो रहा है। हो सकता है कि 5 साल पहले दरारें उसके अंदर पैदा हुई हों, और आज वो दरारें जो है बढ़ गई हों, उनमें पानी गया हो, आयतन बढ़ गया हो, वॉल्यूम बढ़ा हो, और उसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि आज का लैंडस्लाइड केवल आज की घटना है, क्योंकि प्रकृति के लिए मैं हमेशा ही एक बात अपने कॉलेज में बच्चों से भी कहता हूँ कि आप मेरे सामने, माना अभी तो आप वर्चुअली बैठे हुए हैं, अगर मेरे सामने आप वैसे बैठे होते और मैं आपको
कुछ बुरे शब्द कह दूं या मैं आपको कुछ मतलब मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं बिना बिना हम्म, बिना उसके, तो हम्म, आप उसी वक्त रिएक्ट करेंगे, आप हाँ, जवाब देंगे कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं। लेकिन हम्म, प्रकृति ऐसा नहीं करती। प्रकृति जो है अपने अंदर एक्युमुलेट करती है। हम धरती को कहते भी है ना कि सहनशील है, वो सहती है, तो प्रकृति एक्युमुलेट करती है। हम्म, लेकिन जिस दिन ये उसकी एक्युमुलेट करने की जो धारणशीलता है, उसकी धारण करने की क्षमता है, वो जिस हम्म, दिन वो खत्म हो जाएगी, तो उस दिन वो फिर सीधे चीखेगी। वो हम्म, बताएगी नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो सीधे रिएक्ट करेगी और बहुत भयावह रिएक्ट करेगी। तो ये जो घटनाएं हैं, ये एक बार की नहीं है घटनाएं। तो ये तो हम्म। मतलब किया धरा तो हमारा ही है सारा। क्या बता रहा हमारा ये, मतलब आपने जो बताया ह्यूमन इंटरवेंशन, विकास जिस गति से बढ़ रहा है वो एक कारण हो सकता है। मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड है दूसरा, कि मानवीय हस्तक्षेप जो है, घुमा फिरा के बात वहीं आ गए, सड़कों का चौड़ीकरण हो गया, डैम हो गया, दूसरी हम्म, तरफ डैम बनाने की सरकार अपने रीजन देती है कि ये होगा वो होगा, हम्म, बिजली मिलेगी, ये फायदे होंगे वो हम्म, फायदे मिलेंगे, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, हम्म। तरह तरह की रीजन देती है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन, मानवीय हस्तक्षेप या कह लें, कितना कंट्रीब्यूशन मानते हैं इसमें? मुझे ऐसे लगता है कि अभी तो जितने भी जो ये पर्यावरणीय संकट हमारे सामने आ रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जितनी आ रही हैं, जैसे हम्म, आप एक लैंडस्लाइड कह रहे हो, क्योंकि ये नेचर में ना, एक तो आप ये मान लीजिए कि कुछ भी ना एकाकी नहीं है, अकेले में कुछ नहीं है, सब कुछ स्पाइरल वे में है, सब कुछ गुथा हुआ है, एक साइक्लिक सिस्टम है, एक चक्रीय हम्म, सिस्टम है। अगर वो चक्र कहीं से भी गड़बड़ाता है तो आपका पूरा चक्र गड़बड़ाएगा। मतलब बारिश का संबंध केवल से लैंडस्लाइड का संबंध बारिश से नहीं है, ये क्लाइमेटिक जो चेंज चल रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि जो हम कहते हैं ना एक्सट्रीम वेदर की जो इवेंट्स हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो एक्सट्रीम इवेंट्स भी जो है वो मानवीय हस्तक्षेपों से बढ़ रहा है। आपने कार्बन उत्सर्जन इतना ज्यादा कर दिया, उसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और वो सब कुछ जो है पूरा एक चक्रीय व्यवस्था में चल रहा है, क्योंकि नेचर एकाकी नहीं है। एकाकी तो मनुष्य एक अकेले वो सोचता है बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा या रोड बना दूंगा या ऐसे कर दूंगा, लेकिन नेचर जो है वो एक तो सबके लिए सोचती है, सबके बारे में सोचती है, और उसके साथ जो बुरा होता है वो भी फिर एक व्यक्ति के लिए या एक समुदाय के लिए नहीं होगा, वो फिर सबके लिए होगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो घटनाएं हैं, इनके पीछे केवल मानवीय हस्तक्षेप ही वो कारण है, और जो 1950 के बाद और जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो इंटरवेंशन बढ़े हैं, और जो मनुष्य में एक जो प्रकृति के साथ जो छेड़खानी करने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा बढ़ी है, तो उसका जो पूरा का पूरा जो कारण है वो अलग अलग रूपों में निकल करके सामने आ रहा है, कि हम लैंडस्लाइड से परेशान हैं, लेकिन कोस्टल इलाकों के लोग तो दूसरे संकटों से परेशान है ना। हम्म, मतलब लैंडस्लाइड हमारे वहां हो रहा है, पानी, लेकिन वहां कुछ हाँ, और हो रहा हाँ, है ना, हाँ, वहां कुछ और हो रहा है। वहाँ और कुछ और जैसे हो रहा अब है। कनाडा है, कनाडा एक ठंडा देश माना जाता है, लेकिन हम्म, पिछली बार वहां से खबरें आई थी कि जो समुद्री जीव थे वो ज्यादा टेम्परेचर होने से उनकी डेथ हो गई थी, तो वहां एक अलग तरह के संकट सामने आ रहे हैं। और जैसे यूरोप के जंगलों में आग लग रही है, हम्म, और अभी हम हिमालय में देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड, गर्मियों ना सॉरी बरसातों में तो आपके लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लेकिन पूरा हम अप्रैल से लेकर के मई जून तक फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर से इस बार इतना हाँ, परेशान रहे, है ना। अल्मोड़ा का आपने हाँ, एग्जाम्पल भी सुना होगा कि वो हाँ, आग बुझाने के लिए चार हम्म, वन्यकर्मी जो थे वो मारे गए, उनमें से दो अभी, एक दो तो अभी फिर मेरे न्यूज मैंने ठीक से पढ़ी नहीं है, उनमें से भी जो और बचे हुए थे उनमें से भी एक आध की नहीं रहा, एक आध और नहीं रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संकट जो है वो चारों ओर है, और उसका जो अगर कोर में जाया जाए तो जो ये अति दोहन, अति विदोहन और अति जो अतिक्रमण की जो भावना है हमारी, और जिसको हमने एंथ्रोपोसीन नाम दे दिया है ना, जो ये युग को, हम्म। कि अपने नाम से हमने युग का नामकरण कर दिया है, तो वो इसका मतलब रीजन तो है ही, सबसे बड़ा कारण है इसका। मतलब इस चीज को कम कैसे किया जाए, मतलब कम करना भी जरूरी है अब वो, और क्योंकि वहाँ लोग रहते, बिल्कुल, मतलब वहाँ लोग पे रहते लोग, हैं, हाँ, लोग लोग रहते इम्पैक्ट हैं, होते हैं। और ऐसे तो कब तक जैसे मतलब। आपने, हम्म। बोलिए वो आप पूछिए आप। हाँ। नहीं, नहीं, मैं भी ये कह रहा था कि ये कैसे कम होगा, और मतलब ऐसे ही चलता रहा तो कब तक चलेगा ये ऐसे? हाँ बिल्कुल, कब तक चलते रहेगा, ये आप सही कह रहे हैं। तो मेरे को ऐसे लगता है, जैसे आपने बांधों का उदाहरण दिया ना, कि बांध बने हुए हैं या हम्म, हाईवेज बन रहे हैं इतने चौड़े चौड़े, तो मुझे लगता है कि एक तो पहाड़ के लिए ना, एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक बार एक फील्ड वर्क में था, 2009 हम्म, की बात थी। तो मैं ये जो हमारी ये कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है उस हम्म, रूट पर था, उस यात्रा में नहीं था लेकिन उस रास्ते पर था मैं। तो और वो सीजन जो था यात्रा का था, और मैं तेज चल रहा था पहाड़ों पे, हम्म, तेज चल रहा था मैं। हाँ, तो मेरे पीछे से एक व्यक्ति ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो एक
सन्यासी थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पहाड़ पर तुम्हें चढ़ना है तो तुम तेज मत चलो, तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर तुम धीरे चलोगे तो पहाड़ तुम्हारा स्वागत करेगा, लेकिन अगर तुम तेज हाँ चलोगे तो पहाड़ तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो शायद यही बात, ये बहुत ही फिलोसॉफिकल एक हाँ। स्टेटमेंट मुझे महसूस हुआ कि मतलब एक इतना बड़ा दर्शन था इस वाक्य में कि ये केवल मेरे लिए नहीं था ये वाक्य, बल्कि ये वाक्य पूरे मानव जाति के लिए एक संदेश जैसा मुझे लगा कि हम्म, जरूरत क्या है हाईवेज को इतना चौड़ा करने की। आप जो सड़कें हैं उन्हें दुरुस्त रखिए ना, मतलब उनको हम्म, दुरुस्त रखा जा सकता है, उनमें आप ट्रांसपोर्ट ठीक से चलाइए। हाईवेज बन गए हैं, हाईवेज तो उनके लिए है ना जिनके पास अपनी कारें हैं और अपने संसाधन हैं, लेकिन गरीब आदमी तक तो अभी सरकारी बसें भी शायद मतलब बहुत जगह नहीं पहुंच पाई हैं, और गरीब आदमी हायर नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या। तो मेरा मतलब है कि आप गति को तो रोक सकते हो ना, गति कम की जा सकती है इस विकास हम्म, की। तो मेरे को लगता है विकास की गति को कम करना ही इसका एकमात्र उपाय है। बांध हैं, बड़े बांध ना बनाएं, छोटे छोटे बांध बनाएं। इतनी हम्म, छोटी छोटी नदियां हैं, उन पर हर गांव के लिए एक बिजली का ऐसा हो, या 10 गांव के लिए एक बिजली का हो, कि मतलब इस तरह हो कि आप भी रहें और हम भी रहें और जीव जंतु पूरी सृष्टि रहे ना, ये वाला भाव होगा तो शायद मुझे लगता है कि चीजें बची रहेंगी। उपाय तो मैं एकदम नहीं दे पाऊंगा ना, उपाय तो मैं दूंगा, लेकिन पॉलिसी मेकर्स तो मेरे उपायों की तो कोई इस तरह का जो सन्यासी का वाक्य है उस वाक्य की तो उधर कोई वैल्यू नहीं है शायद ना। हम्म, उस वो तो एक तो वो मैंने 2009 की बात है, तब से लेकर मैं आज तक सोचता रहता हूँ कि पहाड़ों पर जरूरत क्या है। आप केवल जो न्यूनतम जो फैसिलिटीज हैं, जैसे हेल्थ है, आप अच्छी हेल्थ ला सकते हो, आप अच्छा स्कूल ला सकते हो, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऐसे 10 मंजिलें बनाने की या बहुत बड़ी रोड बनाने की शायद जरूरत नहीं है। उसके लिए एक अलग विजन की जरूरत है, और वो विजन कब आएगा, कैसे होगा। तो उपाय एकदम से तो उपाय नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह का एक आजकल, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ अल्मोड़ा में, तो पिछले 10 सालों में अगर आप अर्बन एक्सपेंशन को देखें, अगर आप ये इमेजरीज को अगर आप देखें, तो वो इमेजरीज हम्म, जो सैटेलाइट से निकलती हैं, वो इमेजरीज कुछ और ही कहती हैं कि 10 साल पहले हालत कुछ और थी, आज कुछ और है हालत। हम्म, तो इस तरह से देखें तो उपाय तो एकदम नहीं निकलेंगे, लेकिन सब लोग मिलकर के सोचेंगे, और जिन पर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट हो रहा है उनको जब आप भागीदारी हम्म, बनाएंगे तो शायद उपाय बेहतर तरीके से निकल करके आएंगे। क्योंकि मेरे जैसे लोग तो बहुत ज्यादा उपाय बताते हैं, परंतु वो तो ना माने जाते हैं, मैं उससे एकदम प्रभावित भी नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जो उससे एकदम प्रभावित हो रहे हैं ना, उन लोगों को बिठा करके मुझे लगता है उपाय जाने जाने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग अपने भूगोल को, अपने हम्म, समाज को, अपनी संस्कृति को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। समझ तो गए। मेरे को ये लगता है। हम्म। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पूरन जोशी, अल्मोड़ा में SSJ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉरी। और उन्होंने हमसे बात की कि हम मुद्दा वही था कि लैंडस्लाइड्स में क्यों हो रहे हैं। थैंक यू सर वेरी मच हमसे बात करने के लिए।